अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, ये फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दे रखा है पहले से। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जिस पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा है सिर्फ उन पे ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 से इस फंक्शन पे आ रहा है, 10 पे इस फंक्शन पे आ रहा है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ 2 और 10 पे चेक करना है। तो सबसे पहले 2 के लिए देख लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए हम पहले L फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x यानी 5। अब चूंकि वेरिएबल तो है नहीं तो इसका आंसर 5 ही रहेगा। RHL देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। अब लिमिट सुनिए, 2 प्लस के लिए क्या आएगा, ये वाला फंक्शन, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन जो है वो हो जाएगा ax प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे इसको x को हम लोग रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से प्लस b, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। RHL मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, f ऑफ 2, और f ऑफ 2 हमारा क्या है 5, तो हमारा f ऑफ 2 भी 5 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन हमें मिल गई, को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम देखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 10, LHL देख लेते हैं, तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x यानी 10 से छोटे के लिए क्या फंक्शन आएगा, ax प्लस b, लिमिट k टेंस टू 0। ठीक है, और x को रिप्लेस कर देंगे 10 माइनस k से, तो ये आ जाएगा 10 माइनस k प्लस b, लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 10a प्लस b, ये आ जाएगा। ठीक है, RHL निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस 10 से बड़े के लिए क्या आएगा 21, चूंकि वेरिएबल कोई है नहीं तो ये 21 ही आ जाएगा। ये इंप्लाई करेगा चूंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ये 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लेंगे, प्लस v इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 10a में से 2a गया, 8a बचेगा, b से b कैंसिल, यहाँ पे 21 में से 5 जाएगा तो 16 बचेगा, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 2 जा 16 यानी a इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब a की वैल्यू हम कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 इधर चला जाएगा, 5 माइनस 4, b की वैल्यू आ गई 1, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -1, यही हमारे आंसर हो जाएंगे।